गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है वो अपने घर चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो मैम के साथ अब कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उन्हें पहचानने मतलब जानने की कोशिश करेगी। जब वो घर जाती है तब थोड़ी देर के बाद उसके घर पे नॉक नॉक होता है और एक मैकेनिक उसकी गाड़ी वहाँ पे जाके रखता है। फिर वो उनसे पूछती है कि मैं कितना हुआ है, आपने टायर वायर चेंज किया है, क्या कॉस्ट हुआ है। तभी वो बोलता है कि मैम इट्स ऑलरेडी पेड। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है कि पे किसने किया है, तभी उसे याद आता है कि रिद्धि मैम ने पे किया होगा और आखिर उन्होंने ही मैकेनिक भेजा था और वो काफ़ी खुश होती है। और रिद्धि ने एक्चुअली एड्रेस ले लिया रहता है कायरा से पहले, क्योंकि उसने उसने गाड़ी वहीं पे डिलीवर करने को कही थी। दूसरी तरफ रिद्धि अपना रेगुलर वर्क करती है और जब भी उसे रात को टाइम मिलता था तो वो अपनी पीएचडी की स्टडीज पे फोकस रहती थी। रिद्धि अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा बिजी नहीं रहती थी। उसे व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ये सब पसंद नहीं था। थोड़ा टाइम वो अपने डैड के साथ बहुत अच्छे से बिताती थी, अपनी फैमिली को टाइम देती थी, अपने डैड के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताती थी और बाकी टाइम वो अपनी पीएचडी की पढ़ाई पे फोकस कर रही रहती है। और एज अ वो टीचर रहती है तो नेक्स्ट डे उसको कौन से टॉपिक पे क्या पढ़ाना रहता है वो सब तैयारियां करके चली जाती है। बेड पे जब जाती है तभी उसको एक मैसेज आता है और वो मैसेज रश्मि का रहता है। और रश्मि उसको बोलती है गुड नाइट, कल का दिन तेरे लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, ध्यान रखना, अपने लिए अब जीना सीख। ऐसे करके वो बहुत प्यार से उसको मोटिवेट कर रही रहती है और वो उसे लिख के भेजती, हो गया तेरा, चल सो जा, बाय। और ऐसी इन लोगों की नाइट चली जाती। मॉर्निंग जब होती है तो हमारी जो रिद्धि रहती है, फर्स्ट टाइम उसे थोड़ा सा अलग फील होता है। तो हर टाइम वो अपने बाल को पोनी टेल बनाती थी, बट इस बार वो सिर्फ एक क्लचर लगा के बाल को ओपनली छोड़ती है और उसने बहुत ज़्यादा प्यारा वाइट कलर का सूट पहना रहता है, जिसमें वो काफ़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही रहती है। और उसे तो गाड़ी चलानी आती नहीं थी तो रश्मि उसे पिकअप करती है। जब रश्मि उसे देखती है तो वो भी ऐसे बोलती है, ओए होए क्या बात है, आज तो लगता है किसी का कत्ल करने का मूड है। तभी रिद्धि कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चल। और ऐसे करके ये लोग कॉलेज चले जाते हैं। ऐसे करके ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग यूनिवर्सिटी में एंटर्ड होते हैं तो वो गाड़ी वाड़ी रखते हैं और अपने रेगुलर काम में स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी तरफ जो हमारी कायरा रहती है वो भी अपनी स्कूटी को इस बार अच्छी जगह रखती है, नेक्स्ट टाइम उसकी फिर से पंचर ना कर जाए। और वो आते से ही सबसे पहले तो वहाँ जाती है, अपने क्लास में अपना बैग रखती है और बाहर जाकर ना रिद्धि मैम को ढूंढने ही लगती है। तभी उसको तनु रोकती है और बोलती है कि कहाँ कहाँ। तभी वो तनु को सारी बातें बताती है कि कल उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसकी गाड़ी पंचर हुई, कैसे रिद्धि मैम ने उसकी हेल्प करी, कैसे उसे कैंटीन में प्रोटेक्ट किया, कैसे उसके साथ सब कुछ किया। और ऐसे करके वो उसको धड़ाधड़ सब कुछ बता ही रही रहती है। जब वो ये बता रही रहती है तो वो अकेले तनु को नहीं, तनु की भी दोस्तों को बताती है। और ऐसे करके अब सब पूरी क्लास में ये चीज़ फैल जाती है और मयूर और मयंक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि ये सब काम उन्होंने ही किया था और रिद्धि मैम ने उन्हें इसलिए तो डांटा था। काफ़ी ये सारी हरकतें होने के बाद जो हमारी कायरा होती है वो बहुत हैप्पी रहती है और कहती है कि जैस पूरी क्लास में कहती है जैसा तुम लोगों ने ये मानकर चला है कि रिद्धि मैम रूड है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। शी इज़ सो स्वीट। एक्चुअली हम ही उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। रिजर्व नेचर होना गलत बात थोड़ी ना होती है यार। और ऐसे करके वो काफ़ी समझा रही रहती है। धीरे धीरे कायरा की ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आती है और कायरा के भी बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं। लड़कियां उससे बहुत इम्प्रेस होने लगती। तभी वहाँ का एक पढ़ाकू लड़का रहता है जो टॉपर रहता है उस क्लास का। उसका नाम रहता है पुनीत। और पुनीत भी आकर उसे बोलता है कि यार कायरा, मुझे तुम ना बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा नेचर, जिस तरीके की तुम्हारी सोच है, हर एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सो कैन वी फ्रेंड्स। तभी कायरा बोलती है मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे तो फिर दूर नहीं जा सकते हो, हर कंडीशन में निभानी पड़ेगी, तभी आओगे तो बोलो। तो कहता है डन, मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ निभाऊंगा, नाउ वी कैन बी अ फ्रेंड्स। तो वो कहती है यस। और ऐसे ही अब
उसकी जो बेस्ट क्लोज फ्रेंड्स होती है तनु, और पुनीत उसके बहुत क्लोज होते हैं। बाकी लड़कियां होती हैं, वो आखिर उसके साथ बातें वगैरह करती है, बट इतनी क्लोज दोस्ती तो वो किसी से भी नहीं करती थी। ऐसे करके वो बहुत हो जाता है और लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं और सब लेक्चरों में वो लोग बिजी हो जाते हैं। हमारी जो रिद्धि इस तरफ रहती है, वो स्टाफ रूम में काम कर रही रहती है, और बाकी वो भी अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करती है, सब जगह जाती है। फोर्थ लेक्चर हमारी रिद्धि का रहता है, और रिद्धि जैसी क्लास में आती है तो वो पहले ही से ही देखते क्लास इतनी शांत है, वो शॉक्ड हो जाती है। वो जैसी एंटर होती है तो वो देखती है कि काफी अच्छे से बच्चे उसे ट्रीट कर रहे हैं, और इस बार स्माइल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वरना यूजुअली वो लोग स्माइल नहीं करते थे बच्चे। रिद्धि वहां पर रखती है, और तभी जो कायरा रहती है वो मैम का वो रूप देख बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बाल खुले, क्लचर और वाइट ड्रेस, वाइट सूट में वो काफी अच्छी दिख रही रहती हैं। और वो जैसी ही उसकी तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है, बट जो हमारी रिद्धि रहती है वो अभी फोकसली उसकी तरफ नहीं देख रही रहती है। वो अपना टॉपिक लिखती है ब्लैक बोर्ड पे। वो इस बार जो टॉपिक रहता है उसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स को बोर्ड में सॉल्व करने लगती है। तो इस बार उसकी ज़्यादा नज़र कभी भी स्टूडेंट की तरफ नहीं रहती है, ज़्यादातर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देख रही रहती है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वो देखती है तो ये देखती है कि कायरा उसे देखे ही जा रही है, और वो इस बार अलग नज़र से देख रही रहती है, जैसे कि वो बहुत इम्प्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा खुश है, और एक लविंग वाली जो नज़र होती है ना उससे देख रही है। रिद्धि पहले एक बार ऐसी अवॉइड करती है, उसको ऐसा लगता है कि छोड़ो। फिर वो 2-3 बार देखती है कि वो वैसी ही देखे जा रही है। मतलब लेक्चर का जो टाइम रहता है वो 40 मिनट्स का रहता है। उस 40 मिनट्स में वो एक 5-6 बार तो वो बच स्टूडेंट की तरफ जो मुड़ के देखती है, तो ये देखती है कि रिद्धि इज लाइक, आई मीन सॉरी, कायरा इज लाइक कि वो देखे ही जा रही है। काफी ज्यादा देखे जा रही रहती है, और वो ये देखकर ना हो जाता है। फिर वो सडनली से पूछती है एनी डाउट। तभी वहां से एक बच्चा उठ के बोलता है मैम यस। तो कहती है ऑफ कोर्स, ओके, क्या डाउट है? तो कहता है कि मैम मुझे ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया। तभी रिद्धि उसके पास जाती है और उसे देखती है और उसे बोलती है कि ओके, बताओ कहाँ पर डाउट है। फिर वो उसको बता के और काफी अच्छे से प्यार से उसे वहां पे खड़े होके समझा रही रहती है। ये फर्स्ट टाइम था कि जहाँ मैम ने ऐसे खुद होकर गई थी। यूजुअली वो सबको यहाँ बुलाकर अपने डेस्क के पास खड़े होके सॉल्व करवाती थी, बट पता नहीं गई। और कायरा कंटिन्यूअसली उसे घूरे ही जा रही रहती है, और जब वो वहां से निकलती है तो वो जाती है। तभी जो नेक्स्ट जब वो पीरियड ओवर होने वाला रहता है तो रिद्धि अपनी अपनी सीट पर आती है और कहती है कल डाउट सेशन होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कल मुझसे एक सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। कल 40 मिनट्स का सिर्फ डाउट सेशन है, मैं कोई नया न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगी। आप ये क्लास मिस मत करिएगा, और प्लीज जो भी डाउट है फ्रैंकली वे में लाइए, चाहे छोटे बड़े पुराने कभी भी हो, आप मुझसे सब कुछ पूछ सकते हैं। तभी कायरा उसको देख के स्माइल करे जा रही रहती है, बहुत ज्यादा स्माइल करे जा रही रहती है। तो इस बार जाते जाते जो रिद्धि रहती है वो भी स्माइल कर देती है। तो ये स्माइल करती है तो पूरी क्लास उसे देखते हैं, और वो बोलती है मैम, मतलब सभी मन मन में सोच रहे थे मैम इतनी प्यारा स्माइल करती है, क्योंकि उस ड्रेस में उसके वो सिंपल लुक पे उसकी वो स्माइल ही मिसिंग थी। जब वो स्माइल करती है वो कंप्लीट पैकेज लग रही रहती है, और कायरा तो फ्लैट ही हो जाती है उसको देखकर कि बाप रे, इसकी स्माइल भी इतनी अच्छी है। फिर पता नहीं ये स्माइल क्यों नहीं करती है, और वो थोड़ा सा लाइट स्माइल होती है और वो कार से निकल जाती है। जैसे ही निकलती है तो बाहर जाके रश्मि और जिया जो सामने से आ रहे रहते, तभी रश्मि बोलती है जिया देख देख देख। तो वो कहती है अब क्या हुआ, देख रिद्धि स्माइल कर रही है, ये स्माइल के बारे में मैं तुझे बोल रही थी। और ये लोग जैसी उसकी स्माइल देखते हैं तो देख के वो बोलते हैं ऑफ कोर्स यार ये स्माइल कर रही है, क्या हुआ है इसको, और आज तो काफी ब्यूटीफुल दिख रही है, क्या बात है। कहती है वही तो मैं बोल रही हूँ, कायरा का असर है। आर यू सीरियसली? तो कहती है हाँ यार, और किसके लिए ये इतने अच्छे से आएगी।
वरना ये और तैयार हो किसी के लिए, तुझे लगता है? तो कहती है ऑफ कोर्स यार, शी इज लुकिंग स्माइल। तभी वो लोग एकदम से रिद्धि के पास आके बोलते, क्या हुआ जो इतनी स्माइल करी जा रही है? तो कहती है, क्या मैं स्माइल भी नहीं कर सकती यार? कुछ नहीं, बस ऐसे करके वो वहां से निकल जाती है। जब वो वहां से निकल जाती है तो ये लोग स्टाफ रूम में आते हैं। जब स्टाफ रूम में आते हैं तो ये लोग अपने काम में सब बिजी हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल ने रिद्धि को बुलाया रहता। जैसे ही प्रिंसिपल रिद्धि के पास जाती है तो प्रिंसिपल कहता है कि इंटर स्कूल कंपटीशन है, आई मीन इंटर कॉलेज कंपटीशन है, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये कंपटीशन ये कंपटीशन किसी भी हालत में जीत कर आना है, और ऐसे कह देता है। और वो कहती है ओके। तो कंपटीशन की तैयारी के लिए वो लेक्चर्स अटेंड, मतलब एक बार लेक्चर अटेंड करने के बाद उसे एक्स्ट्रा स्टडीज करने के लिए जाना था, तो वो वहां से चली जाती है। फिर ये लोग कैंटीन जाते हैं, सबके सब कैंटीन में खाते हैं। जो कायरा रहती है, उस कायरा की नज़र कंटिन्यूसली ढूंढ रही रहती है रिद्धि को, बिकॉज वो उसे थैंक यू भी कहना चाहती थी और बहुत काफ़ी अच्छे से ग्रीट करना चाह रही थी। बट रिद्धि बिजी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसे नहीं मिल पाती है। रिद्धि मिलती ही नहीं है उसे, तो इसलिए वो रश्मि मैम के पास जाती है और पूछती है। तो वो कहती है वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई है कुछ ज़रूरी काम की वजह से। तो कहती है ओके, मैम आए तो प्लीज़ उन्हें बता देना कि मैं उन्हें ढूंढ रही थी। रश्मि कहती है ऑफ कोर्स मैं बता दूंगी, और ऐसे कह के रश्मि स्माइल करने लगती है जिया को देखकर। जिया तो वैसे ही नॉटी रहते हैं। थोड़ी देर में रिद्धि स्टाफ रूम में आती है तो वो बताती है ऐसे ऐसे कंपटीशन के लिए बोला है, मेरी तो इच्छा नहीं है बट अब करना तो पड़ेगा, बोल दिया है। तो कहते हैं ओके। अच्छा वो तुझे कायरा ढूंढ रही थी, रश्मि कहती है। तो वो कहती है ओके ठीक है। फिर ये लोग कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में खा पी रहे रहते हैं। तभी काफी हद तक वो सोचती है कि वो उससे बात करे, बट उस समय रिद्धि बहुत ज्यादा बिजी रहती है कि वो कायरा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसे घर के भी काम रहते हैं। उसे अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस आता है कि उसके पीएचडी के पेपर्स भी है, तो उसको भी उसे तैयार करने हैं। तो वो इतनी बिजी हो जाती है कि वो कैंटीन में होकर भी वो कायरा की तरफ ध्यान नहीं देती, और कायरा को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि प्लीज यार वो ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तभी वो रश्मि मैम की तरफ देख के बोलती है, तो रश्मि एकदम हिला के बोलती है रिद्धि, कायरा तुझे ढूंढ रही है, वो देख। तो वो बोलती कि हाँ कायरा बोलो। तो कहती है मैम वो पैसे देने थे ना आपने मेरी गाड़ी। तो कहती है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कभी मेरी गाड़ी खराब हो तो तुम सही करवा देना, या फिर मुझे लिफ्ट दे देना, यही काफ़ी है। आजकल कुछ दोस्त लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कहती है ऑफ कोर्स मैम, ये भी कोई बोलने वाली बात है, और ऐसे करके चली जाती है। पूरा दिन कॉलेज का ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और मैं आगे रिकॉर्ड करना चाहती थी बट बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और मैं अपनी नेटिव प्लेस पर हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो आई एम सॉरी। तब तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। और थोड़े दिन के बाद एडजस्ट कर लो, फिर कुछ ना कुछ तो मैं मैनेज करती हूँ। ठीक है, बाय बाय।